जब आप सुबह उठें और प्रकृति के इतने सुंदर रंग आपको देखने के लिए मिल जाए तो ये भी एक ब्लेसिंग ही है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय हैंडमेड लाइफ। अच्छा, यहाँ पे आप ये जो ड्रेस देख रहे हैं ये मैंने अपनी माता रानी के लिए बनाई है। अभी नवरात्रि आने वाले हैं तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ढेर सारी ड्रेसेस जो मैंने माता रानी के लिए बनाई हैं, और ये वाली ड्रेस का मैं आपके साथ कटिंग और स्टिचिंग भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया है और अब मैं आ गई हूँ टेंपल में। यहाँ पे मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी और उसके बाद मैं अपनी माता रानी के वस्त्र चेंज करूँगी। जैसे ठाकुर जी होते हैं ऐसे ही माता रानी मेरे पास हैं जिनकी मैं सेवा करती हूँ। उनको हर संडे या फिर किसी भी स्पेशल डे में स्नान करा देती हूँ। माँ का ये विग्रह अराउंड 2 साल से है मेरे पास में। उससे पहले दूसरा विग्रह था, लेकिन उसको मैं ऐसे ड्रेसअप नहीं कर सकती थी। तो मेरे मन में हमेशा रहता था कि मैं अपनी मैया को अच्छे अच्छे ड्रेस नहीं पहना पा रही हूँ। तो वो विग्रह खंडित हो गया। फिर मैया ने सेवा का मौका दिया तो अभी मैं मैया को नहला के और फिर उनके दर्शन कराती हूँ, उनको नई ड्रेस पहना के। तब तक आप मैंने जो ऑलरेडी ड्रेसेस माँ की कुछ बनाई हुई है वो देखिए। फर्स्ट ड्रेस जो मैंने बनाई है वो है ये रेड कलर का वेलवेट लहंगा। ये बिल्कुल प्लेन फैब्रिक था, इसके ऊपर जो भी डिज़ाइनिंग हुई है वो मैंने की है। सेकंड है ये ब्रोकेड का। एक्चुअली ये बॉर्डर बचा हुआ था जिसका मैंने यहाँ पे लहंगा बनाया है, और ऊपर इसकी चोली है और नेट का इसका मैंने दुपट्टा रखा है। थर्ड मैंने ये ऑरेंज ड्रेस बनाई है। अच्छा, हर ड्रेस आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर में मिलेगी और इसके साथ में ये वाला दुपट्टा है। अच्छा, ये सेम लेस ना मैंने दूसरी अपनी ड्रेस में भी लगाई हुई है, मेरी फेवरेट लेस है। अच्छा, ये एक ब्लू कलर की ड्रेस है। ये ना मैंने ब्रोकेड फैब्रिक से बनाई है। ये इतना मतलब अच्छा फैब्रिक नहीं था तो इसके नीचे मैंने लाइनिंग यूज़ की है ताकि ये कंफर्टेबल रहे पहनने में, और इसकी जो भी डिज़ाइनिंग है वो सब कुछ मैंने ही किया है। तो आप देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे। है पिंक कलर का, ये नेट का था एक्चुअली, और इसमें मैंने लेस से मैंने इसको स्टाइल किया है। ये है बिल्कुल प्लेन कॉटन का ड्रेस जो मैंने गर्मियों के लिए डिज़ाइन किया था मैया की। ये बहुत बेसिक है लेकिन ये बहुत सुंदर लगता है। अच्छा, ये भी मेरा एक फेवरेट ड्रेस है। ये है सदा सौभाग्यवती भव का, मैंने एक लहंगा बनाया अपनी मैया के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी ड्रेस है। अच्छा, मार्केट में मिलने वाली जो ड्रेसेस है ना वो कुछ ना ऐसी हो जाती है, मतलब फटने लग जाती है, टूटने लग जाती है जब आप उनको वॉश करते हो। तो इसलिए मैं अपनी ड्रेसेस खुद ही बनाती हूँ। लोग, मैया भी आ गई हैं, आप मैया के दर्शन कीजिए और बताइए कि कैसी लग रही है हमारी माता रानी। मैंने इनका सब श्रृंगार कर दिया है, अब मैं इनकी पूजा और आराधना करूँगी। अच्छा, भगवान ना भाव देखते हैं, तो जब आप उनके लिए कुछ बनाते हैं तो आप अपने भाव से बनाते हैं। तो मार्केट से आप ले आएंगे, बिल्कुल ला सकते हैं, मैं भी लेके आती हूँ जब जल्दी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन जब मैं खुद से बनाती हूँ ना उसमें भाव जुड़ जाते हैं, हम समय देते हैं, ठीक है। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। दूसरा, यहाँ पे मैंने जैसे मैया की ड्रेस बनाई है ऐसे मैंने ठाकुर जी की भी ड्रेस बनाई है। तो खुद से ड्रेस मैं इसलिए भी बना लेती हूँ ताकि हमारे दोनों भगवान जी एक जैसे लगे। तो चलिए अब मैं सिखाती हूँ आपको मैंने ये ड्रेस कैसे बनाई है। बिल्कुल बेसिक ड्रेस है, कोई भी बिगनर्स को बना सकता है। यहाँ पे मैं मेजरमेंट ले रही हूँ पुराने लहंगे से, और इसकी जो ऊपर की जो स्ट्रिंग वाला जो एरिया है वो आया है 4.5 इंच, और जो इसकी लेंथ आई है वो आई है 20.5 इंच, और जो इसकी लंबाई मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी 6 इंच। आज की ड्रेस बनाने के लिए मैं टाफ्टा फैब्रिक यूज़ करूंगी जो कि पिंक और ग्रीन कलर का होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी ड्रेसेस डिफरेंट फैब्रिक्स में बनाई हुई हैं। आप रिच फैब्रिक भी ले सकते हैं, बस इस फैब्रिक के साथ में मेरे को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। इसको मैं, ये बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है तो मैं इसको डिज़ाइनिंग जो दूंगी वो गोटा फैब्रिक से दूंगी। यहाँ पर मैं 4/22 इंचज़ की 2 पट्टियाँ कट कर लूँगी दोनों फैब्रिक्स में से। अब मैं रेड वाले फैब्रिक को लूँगी और उसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बना लूँगी। यही काम आप चौक से भी कर सकते हैं, मैं ये काम अपनी आयरन से कर रही हूँ। चौक से बनाने में चीज़ें थोड़ी मैसी हो जाती है और वो मिट भी जाती है। बस आयरन से बनाने में चीज़ें क्या है, थोड़ी कॉन्क्रीट रहती हैं, वो अच्छे से विजिबल होती है। तो यहाँ पे मैं अपना एक पैटर्न बना रही हूँ जिसके ऊपर मैं अपने गोटे लेस से थोड़ा सा वर्क करूँगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप भी बिल्कुल सेम ही डिज़ाइन बनाएं, आप अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखा सकते हैं, आप डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं। मेरे से ब्यूटीफुल ड्रेस आपकी निकल के आएगी। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 6 टाइम फोल्ड किया है और लास्ट वाली फोल्ड में मैंने इसको डायगनली फोल्ड कर दिया है। तो अब मैं इसके ऊपर आयरन कर लूँगी और आप देखेंगे कितना सुंदर डिज़ाइन बन के आएगा। यहाँ पे हमारा डिज़ाइनिंग वाला काम हो चुका है। अब इसके बाद आता है इसको स्टिच करने का। तो दोनों मैं फैब्रिक्स को साथ में ज्वाइन कर लूँगी। अब हमारा जो पैटर्न वाला जो फैब्रिक था उसको मैं डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे 2 तरीके की गोटा लेसेस लूँगी। यहाँ पे मैंने एक सिल्वर ली है और एक गोल्डन ली है, आप कोई भी ले सकते हो एज यू विश। बस आपको क्या करना है, जिगजैग पैटर्न में एक लेस को यूज़ करना है और दूसरे जिगजैग पैटर्न में मैंने यहाँ पे दूसरी लेस को यूज़ किया है।
और आप देखोगे कि मैं ये रात में स्टिच कर रही हूँ, इसलिए आपको कलर्स थोड़े से ऐसे दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली बच्चे हैं तो उनका भी ध्यान रख के मेरे को जब टाइम मिलता है मैं बस स्टिच कर लेती हूँ चीज़ों को। अच्छा, एक साइड हमारी स्टिच हो गई है, जिगजैग पैटर्न बन चुका है। दूसरी साइड भी बिल्कुल सेम वे में हम यही चीज़ फॉलो करेंगे और अपना सेकंड वाला जिगजैग पैटर्न भी कंप्लीट कर लेंगे। इससे ना थोड़ी सी ना वो काजू कतली वाला थोड़ा डिज़ाइन बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक एंड पे अब मैं दूसरी लेस लूँगी और ऊपर की साइड से मैं उसको स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। इसके साथ मैं गोटा भी स्टिच करूँगी तो उसका लुक और एनहेंस हो जाएगा। अच्छा, ये लेस ऊपर की साइड तो मैंने स्टिच कर ली है और लुक बहुत बढ़िया आ रखा है। नीचे की साइड भी हम क्या करेंगे, अपनी रो एज को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम उसको लेस के साथ में स्टिच कर लेंगे। उससे हमारे 2 काम कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा लहंगे का जो बॉर्डर है वो रॉ नहीं रह बचेगा, वो बढ़िया हो जाएगा। तो हमारा इस तरीके से जो लहंगे का जो बेसिक डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, नीचे की साइड तो लेस लग गई, अब ऊपर की साइड भी मैं एक सिलाई लगा दूंगी जिससे हमारी जो ऊपर वाली लेस है वो अच्छे से बैठ जाए। अब हमारी जो लहंगे का जो साइड्स हैं वो क्या रह गई हैं, वो रॉ बचती हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसके साथ में मैं एक लाइनिंग अटैच करूँगी। यहाँ मैं रेड कलर की ले रही हूँ, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ मैं कॉटन की लाइनिंग यूज़ कर रही हूँ। तो मैं उसको एक साइड से उसको स्टिच करके और फिर उसको अंदर की साइड फोल्ड कर दूँगी। तो जो हमारी जो रॉ एजेस हैं वो सैंडविच हो जाएंगी दोनों लेयर्स के बीच में। तो इस तरीके से मैं अपनी सारी रॉ एजेस को ठीक कर लूँगी और अंदर हमारी लाइनिंग भी लग जाएगी, जो कि फैब्रिक को क्या है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराएगी। अच्छा, अभी तक बेसिक देखने में तो लहंगा बहुत सुंदर लग रहा है। बस अब मैं क्या करूँगी, इसकी लेंथ मैंने मेज़र करके देखी तो मेरे को चाहिए 6.5 इंचेस, क्योंकि 1/2 इंच जो है वो ऊपर से सिलाई में भी जाएगा। तो एवरेज लेंथ मेरे को 6 इंचेस चाहिए। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसको कट कर लूँगी और ये फैब्रिक मैं फेंकूँगी नहीं। ये फैब्रिक मैं क्या करूँगी, ऊपर की जो तनी है, जो लहंगे को टाई करने के लिए जो मेरे को एक स्ट्रैप चाहिए वो मैं उससे बना लूँगी। अच्छा, इस स्टेप के बाद ना आपको लहंगा दिखने लग जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये फाइनल स्टेप है लहंगे में। आप इसको ना प्लीट्स कर लीजिएगा। प्लीट्स आप बड़ी बड़ी ही करिएगा, क्योंकि ऊपर 4.5 इंचज़ है तो हमें बड़ी बड़ी प्लीट्स बनानी पड़ेंगी ताकि ये सारी जो लेंथ है वो उसमें कवर हो जाए, उससे घेर बहुत अच्छा आएगा। तो इसका सबसे ईजी वे है, आप इसको आयरन कर लेना। प्लीट्स बनाना, आयरन कर लेना, उससे ये कपड़ा आपको हैंडल करने में बहुत आसान हो जाएगा। सिंपली क्या करना है, मशीन के नीचे रखना है और प्लीट से प्लीट मिला के आप उसको लेंथ को क्या करना, एडजस्ट करके और उसके ऊपर सिलाई लगा लेना। बस सिलाई लगाते हुए कोई भी प्लीट ऊपर नीचे ना हो जब आप उसको स्टिच कर रहे हो, नहीं तो लहंगा ऊपर नीचे हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, इस स्टेप के बाद ना आपको आपका लहंगा दिखना शुरू हो जाएगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इस टाइम पे मेरे को बहुत अच्छा लगा था। अब टाइम आता है इसके ऊपर पट्टी लगाने का। तो जो पट्टी हमने कट करके एक्स्ट्रा निकाली थी उसकी रॉ एजेस को आप क्या करना, अंदर की साइड दोनों तरफ से फोल्ड करना और उसके ऊपर हम अपने लहंगे को स्टिच कर लेंगे। अच्छा, जब भी आप पट्टी स्टिच करेंगे ना तो उसको आप सेंटर से स्टिच करना। लहंगे का सेंटर निकालना, पट्टी का सेंटर निकालना और उसके बाद आप पहले सेंटर पार्ट को स्टिच करना। उसके बाद आप एंटायर जो पट्टी है उस पर सिलाई लगा लेना। उससे आपका लहंगा और आपकी पट्टी जो है वो दोनों सेंटर में रहेंगी, इधर उधर नहीं भागेंगी। और जब भी आप स्टिच करें तो उसके ऊपर आप एक गोटा लेस ज़रूर लगा लें। उससे उसको फिनिशिंग जो मिलेगी ना वो बहुत अमेजिंग मिलेगी और आपका लहंगा देखने में बहुत 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 सुंदर लगेगा। ऐसा लगेगा किसी डिज़ाइनर ने बनाया हो आपका लहंगा। चलिए, मैया का लहंगा तो बन गया, अब बनाते हैं हम दुपट्टा। तो दुपट्टा बनाने के लिए मैं यहाँ पे फिर से वही ग्रीन फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ और उसकी लेंथ मैंने ली है 10 बाई 4.5 इंचेस। अब इसको भी मैं डिज़ाइन करूँगी गोटा लेस से के साथ में ही, और इसमें ना मैं जिगजैग पैटर्न ही डालूँगी। दोनों तरीके का गोटा मैं इसमें यूज़ करूँगी। और इसको ये साइड्स को फिनिश करने के लिए मैं क्या को यूज़ करूँगी, वो स्कैलप वाली जो लेस मैंने सेकंड यूज़ की थी वो भी यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी। और उसके ऊपर सेम मैं रॉ एज को दबाऊंगी, उसके ऊपर मैं लेस यूज़ करूँगी और फिर से मैं उसके ऊपर गोटा लगा दूँगी और उसके चारों कॉर्नर्स को मैं यहाँ पे सील कर लूँगी। तो हमारी मैया का दुपट्टा बनके तैयार हो चुका है। अब बताइएगा आपको ये कैसा लगा। अच्छा, इसके बाद हम बनाते हैं अपना ब्लाउज़। ब्लाउज़ बनाने के लिए मैं लूँगी यहाँ पे एक ग्रीन कलर का रिबन जो 10.5 इंचज़ का होगा और 1 इंच वाइड होगा, और 10.5 इंचज़ की ही मैं एक लूँगी ग्रीन कलर की स्ट्राइप और वो 2 इंचज़ वाइड लूँगी।
अब अपने ग्रीन फैब्रिक को लेके मैं उसकी एक साइड की रो एज को अंदर को फोल्ड करके उसके ऊपर मैं एक अपना गोटा लेस रखूँगी और उसके ऊपर एक स्टिच लगा दूँगी। हमारी एक साइड से तो फिनिश हो जाएगी। अब दूसरी साइड से इसकी एज को फिनिश करने के लिए मैं फिर से इसको अंदर को फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर अभी मैं वो स्कैलप वाली जो सेकेंड वाली लेस थी वो रख के और फिर से रिबन रख के गोटा वाला और इसको मैं स्टिच कर दूँगी। तो हमारा एक स्ट्राइप तैयार हो जाएगी, जिससे मैं हाफ में कट करके अपने 2 पीसेस बना लूँगी इसमें से। अब इन 2 पीसेस को मैं हाफ में फोल्ड करके अब एक दूसरे के साथ हम स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टिच करेंगे बैक साइड से। बैक साइड से अराउंड 1.5 इंचेस हम स्टिच करेंगे और बीच में कुछ गैप छोड़ के हम फ्रंट साइड से भी अराउंड इसको 1.5 इंचेस के अराउंड हम इसको स्टिच करेंगे। ये जो हम ने गैपिंग छोड़ी है इसके थ्रू हम इसको मैया रानी के जो फेस है उसके में हम इसको स्लाइड करके जो नेक है ये वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप ये जो वाइट वाला ब्लाउज़ देख रहे हैं ये मैं रेफरेंस के लिए यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल सेम ऐसे ही मेरे को ये ग्रीन वाला ब्लाउज़ बनाना है। फर्स्ट एक साइड से आप उसको कम्प्लीटली बंद कर देंगे लेकिन उसमें डोरी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी साइड से हमें डोरी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि हम वो मैया की कमर के अराउंड बांध के और हम इसको पीछे टाई कर देंगे, जिससे वो ब्लाउज़ रुका रहेगा। यहाँ पे आप फोल्ड करते हुए अपने रो एजेस को अच्छे से क्लीनलीनेस के साथ में उसको एक स्टिच दे देना, जिससे आपका कोई भी थ्रेड व्रेड कोई भी बाहर ना निकले। सेम साइड से जब आप दूसरी तरफ उसको स्टिच करेंगे और वहाँ पे स्ट्राइप्स होंगी जहाँ पे आप उनको बांध सकते हैं, उसके ऊपर आप गोटा लेस जैसे आपने लहंगे में यूज़ की थी बिल्कुल सेम तरीके से आपको उसके ऊपर जो फिनिश देना है वो गोटा लेस के साथ में देना है। तो आपका डिज़ाइनर ब्लाउज़ और डिज़ाइनर लहंगा जो आपने अपने भगवान जी के लिए अपनी मैया के लिए बनाया है वो तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं आपको लुक दिखा रही हूँ, कितना सुंदर ये लग रहा है बनके, बहुत ब्यूटीफुल ये लग रहा है। आप भी मेरे को बताइएगा आपको ये कैसा लगा। और अभी ना मैं आपको कुछ बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगी जो मैंने फ्रंट में तो ऐड नहीं किए थे वीडियो के, लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैं मैया को रेडी कर रही हूँ। अच्छा, मैया ना तैयार होती हुई ऐसी लगती हैं जैसे हम जब नवरात्रे होते हैं और हम देवी की मूर्ति लेके आते हैं, हम उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सजाते हैं। मेरे बचपन की ये बहुत बहुत अच्छी याद है। हम बचपन से ही ना माता रानी का फास्ट रखते थे, मैं भी, भैया भी, मम्मा पापा, हम सब लोग। तो छोटे थे तो उस टाइम तो हम खाने के लिए रखते थे, लेकिन मैं आरती करती थी, मम्मी मेरे से आरती करवाती थी, उनको भोग लगवाती थी, तिलक लगवाती थी। तो आज भी ना जब मैं अपनी मैया को तैयार करती हूँ ना, मेरे वही दिन याद आ जाते हैं। और कभी कभी ना माँ तैयार होकर इतनी सुंदर दिखाई देती हैं, सच में मैं ना थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ और बस उन्हें ही देखती रहती हूँ। चलिए, आपके आने वाले नवरात्रों के लिए आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों को खुश रखे, स्वस्थ रखे, आपके परिवार सही सलामत रहें। और इसी के साथ ही हम आ गए अपनी वीडियो के एंड पे। आपको कोई भी सजेशन देना हो, वीडियो कैसी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे के जाइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।